एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HPSSC हमीरपुर के उन पोस्ट कोड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एडवर्टाइज तो होते हैं लेकिन उनके स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाते हैं। आपको पता होगा कि 2022 में एक पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट थी जिसके बारे में हम लगातार बात करते थे कि ये वैकेंसी आ सकती है, ये दोबारा एडवर्टाइज हो सकती है। अगर आपने जब HPSSC हमीरपुर को भंग किया था उस टाइम की मेरी वीडियोस देखी होंगी तो सबसे पहले मैंने बात करी थी कि आप उम्मीद मत रखना कि इसमें से बहुत सारी वैकेंसी आपको दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर से उम्मीद जगाई जाती है कि ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, दोबारा एडवर्टाइज होगी। लेकिन आपको पता होगा कि पिछले कल भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि हिमाचल सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि एक मीटिंग होती है और उसमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि जितनी भी भर्ती एडवर्टाइज हुई थी जिनके कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे HPSSC हमीरपुर के कार्यकाल के दौरान, तो अब जो है वो सारी वैकेंसी विड्रॉन हो जाएंगी। और आपको पता है कि कुछ वैकेंसी जैसे कि JBT की वैकेंसी पुरानी जो थी वो विड्रॉन होके नई वैकेंसी आपको देखने को मिली। तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। इसमें आपको JOIT 965 भी देखने को मिल जाएगा जबकि वो लास्ट एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। लेकिन ये सारे पोस्ट कोड हैं जो कि एडवर्टाइज हुए थे लेकिन उनके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए। ये सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट की आप देख सकते हो 47 यहाँ पे वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी। क्लर्क की वैकेंसी है। उसके अलावा RTDC में जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये वैकेंसी निकली थी। फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी थी। उसके अलावा LA की वैकेंसी हो गया, फोरमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हो गया, जूनियर इंजीनियर सिविल के भी 4-5 पोस्ट कोड की वैकेंसी थी, JOIT की वैकेंसी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्ट्रक्टर की बहुत सारी वैकेंसी थी, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है। तो ये वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर की, आप देख सकते हो बहुत सारी वैकेंसी थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो सब फायर ऑफिसर की, जो कि आपको दोबारा देखने को मिल जाएगी। ये वैकेंसी थी। तो ये ओवरऑल लिस्ट है और 1536 ये टोटल वैकेंसी है जिसमें कि इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 965 विड्रॉन हो चुका है और 6 पोस्ट कोड और मेंशन किए हैं जो कि विड्रॉन हो चुके हैं। तो इसके बाद का बड़ा सवाल है कि क्या इन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए जो आपने फ़ीस दी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 से 4 यहाँ पे पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया था, तो क्या फ़ीस रिफ़ंड होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 965 का जब विड्रॉन नोटिस आता है और उसमें बताया जाता है कि कुछ टाइम में के अंदर जो है वो आपको फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। उसकी फ़ीस भी हमें अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। और जिस मीटिंग में डिसाइड होता है कि ये सभी पोस्ट कोड विड्रॉन होंगे और नए सिरे से आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ने तो हो सकता है कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट ही कर ली हो, डेपुटेशन में वहाँ पे वो स्टाफ लेके आ गए हो। तो बहुत सारी भर्तियाँ आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी। तो उसमें यहाँ पे मीटिंग में ये भी बोला गया है कि जितने भी पोस्ट कोड हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो कुछ टाइम में उनकी फ़ीस भी रिफ़ंड करी जाएगी। अब मेन चीज़ है कि आपने देखा होगा कि इसमें से कुछ वैकेंसी आपको अभी एडवर्टाइज होती हुई भी दिखी है। कुछ की रिक्वेजिशन जो है वो जो नई रिक्वेजिशन की लिस्ट निकाली थी राज्य चयन आयोग ने RTI के माध्यम से दी थी, वहाँ भी देखने को मिली। लेकिन बहुत सारी इस लिस्ट में से ऐसी भी वैकेंसी है जो कि अभी तक उनकी रिक्वेजिशन नहीं भेजी गई हैं। और मुझे पूरी मतलब इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड यहाँ से होने वाले हैं जिनकी वैकेंसी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि SI की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रुप B में वो वैकेंसी आती है, नए RNP रूल्स होंगे। उसके अलावा क्या PSC शिमला से वो भर्ती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बदल चुकी हैं। और ऐसा ही होता है जब किसी स्टेट में क्या होता है कि एक आयोग भंग होता है, नया आयोग बनता है और उसके अलावा जो रूल्स होते हैं वो लगातार बदले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जिस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो आपको 5 से 7 साल तक दोबारा जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से उम्मीद रखी थी। अब एक चीज़ डिपेंड करेगी कि इस टाइम पे नई रिक्वेजिशन कौन कौन सी राज्य चयन आयोग के पास पहुँची है, वही आपको नेक्स्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट नोटिस में देखने को मिलेंगे। और कोशिश रहेगी कि उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।